आज वाराणसी के कमलगढ़ा क्षेत्र में समाजवादी संघर्षशील नेता जौहर प्रिंस के आवास पर दिलशाद अहमद साहब को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य पद पर नियुक्त करने पर समाजवादी युवाओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और दुपट्टा पहनाकर बधाई दी। इस कड़ी में जहां मौजूद रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य पूर्व प्रदेश सचिव शमीम अंसारी, बुनकर नेता बबलू भाई बिस्मिल्ला अंसारी, शोएब आमिर कुरैशी, रिजवान जीशान, अयान वारिस पठान आदि लोग मौजूद रहे। वाइट लेना होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के कमलगढ़ा क्षेत्र में हैं और बात करेंगे कि आज यहाँ पर किस तरह की बैठक हुई। और सबसे पहले अपना परिचय दीजिए भाई। मैं दिलशाद अहमद, नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य मुझे बनाया गया है। उसी उपलक्ष्य में आज हमारे शानदार साथी जौहर प्रिंस साहब और तमाम लोगों ने बुला के एक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को कैसे जिताया जाए एक जोरदार स्वागत किया है। उस स्वागत के सिलसिले में हम आप यहाँ पे आए हैं। किस तरह की तैयारियां हैं बूथ लेवल पर? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ताओं को एक बहुत ही शानदार एक बड़ा पद देने का काम किया है। और जिस तरीके से आप हमारे साथ देख रहे हैं, सब नौजवान हैं जो बूथ पे काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं खुद बूथ का प्रभारी रहा हूँ, बूथ स्तर से काम करता हुआ मैं चला आया हूँ। और हमारे जो समाजवादी पार्टी की जो नौजवान है, मैं डोर टू डोर इस तरह में पहुँच रहा हूँ, लोगों के घर पहुँच रहा हूँ और पहुँच के अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम कर रहा हूँ। हर बूथ पे इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी के 20-20 बूथ खड़े रहेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए नाको चने चबाना पड़ेगा और अजय राय जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, शानदार तरीके से इस बार जीतने का काम करेंगे। जिस तरह से अजय राय जी का बराबर विरोध होता रहा है पिछले दिनों से, क्या लगता है आप वो तमाम चीजें उसको नुकसान पहुंचाएंगे? ये भाजपा का प्रोपगंडा है। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से परेशान हो चुकी है। अजय राय एक मजबूत प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के, और अजय राय जी के साथ सारे लोग, हर समाज का लोग, वो चाहे कृषि समाज का व्यक्ति हो, वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। इसी से भावला के भारतीय जनता पार्टी के लोग उल जुलूल बयान उनके खिलाफ देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कई पार्टियां जो है इंडिया गठबंधन से नहीं जुड़ी, है बसपा को ले लीजिए और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ले लीजिए, तमाम पार्टियां जो अलग अलग लड़ रही है, इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट लड़ाई है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। एक तरफ पूंजीपतियों की पार्टी है, एक तरफ गरीबों की पार्टी है। इसलिए सीधा मुकाबला अजय राय बनाम नरेंद्र मोदी से बनारस की सरजमी पर होगा। इस तरह से मुलायम सिंह यादव ने बुनकरों को राहत देती बिजली सब्सिडी को लेकर, और अभी एजेंडे में क्या क्या चीजें आप लोग रखे हैं, बुनकरों के लिए क्या क्या चीजें हैं? हमेशा इतिहास गवाह रहा है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, बुनकरों की वो सरकार थी, वो गरीबों की सरकार थी, नौजवानों की सरकार थी, व्यापारियों की सरकार थी। लेकिन जब से ये सरकार गई है, चाहे वो बुनकर ही नहीं है, नौजवान, किसान, बुनकर, सारे लोग परेशान हैं। हम लोगों का एक ही संकल्प है कि इंडिया गठबंधन को लाना है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है।
बसपा से यहाँ अलग से लड़ रहे हैं। कोई मामला नहीं है, कोई सब डमी पर, ये लोग सिर्फ वोट काटने के लिए 4-500-5,000 वोट काट लेंगे, यही बहुत बड़ा भाग है। सीधे लड़ाई मैंने कहा कि सीधे एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन के बीच में है और इस बार अजय राय जी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इससे पहले चुनाव में कहे कि मन की बात लेकर आए थे, फिर चौकीदार बने। इस बार एक गारंटी लेकर आए हैं, मोदी जी की गारंटी, और इसके बाद सब परिवारवाद, जो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, वो परिवार लेकर आए हैं। उनका जादू चलेगा नहीं चलेगा? अब मैं कहना चाहता हूँ, अनुप्रिया पटेल जी हैं आपके एनडीए गठबंधन में, उनके पति आशीष पटेल जी हैं सरकार में, तो तमाम तरीके के लोग हैं उनके यहाँ परिवार में। वो सिर्फ उनकी बातों में वो जितना उसको कहते हैं ना कि हम जुमला बोलते हैं, तो ये जुमलेबाज लोग हैं, इनका जमीन में कुछ नहीं है। जितनी बड़ी झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसकी तो झूठ हुई पार्टी कोई पार्टी नहीं है। ईवीएम को लेकर बराबर जो कहा गया है कि ईवीएम से जो चुनाव होता है उसमें भाजपा आगे आती है। अभी आप देख रहे हैं कि रामपुर में गोलियां चल गई, तो किस तरह से देख रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव आयोग करवा पा रहा है कि नहीं? ये तो चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना होगा। जिसे रामपुर से लेके कैराना से लेके 8 लोकसभा सीटों पे बहुत जबरदस्त धांधली हुई, पुलिस प्रशासन भी इनका सहयोग में था। ये चुनाव आयोग को जांच करना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जिस जगह जिस बूथों पर ऐसा हुआ है वहाँ पूर्ण मतदान होना चाहिए। ये मेरी चुनाव आयोग से मांग है। ऐसे में और क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से? इस तरह से अभी क्या चीजें होगी बूथ स्तर पर? बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता मजबूती से हैं। चुनाव में सब हमारे बूथ के हर वर्कर तैयार है और इस बार बहुत बेहतरीन लड़ाई होने जा रही है। समाजवादी पार्टी के एक एक वर्कर इंडिया गठबंधन के प्रति अजय राय जी के साथ खड़ा है, वो आगे भी खड़ा रहेगा और बहुत मजबूती के साथ अजय राय को चुनाव लड़ाने जा रहा है समाजवादी पार्टी के एक एक वर्कर। इस तरह से आस्था का राजनीतिकरण हो चुका है। ऐसे में हिंदू वोटों का जो वोट का आना तो कठिन है। नहीं, अजय राय जी हर समाज का वोट लेके आ रहे हैं। यहाँ तो ये तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान करती है। हमारा तो नारा है, सर्व समाज का नारा, हम तो सबको लेके चलते हैं। हमारा पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित पीड़ित दुखी आदमी। ये पीड़ित दुखी आदमी की लड़ाई लड़ रही है इंडिया गठबंधन। तो पीड़ित दुखी आदमी हमेशा इंडिया गठबंधन के साथ है, अजय राय जी के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है। वैसे आप भी तो कह रहे हैं पीडीए वही भी दलित और पिछड़ा तमाम जनता पूर्वांचल गंभीरता से नहीं लेती है। उनको मालूम है कि वो किसके लिए कैंडिडेट लड़ता है, किस तरह के बसपा का कैंडिडेट आया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के लिस्ट से ये लोग कैंडिडेट उतारते हैं। ये आम जनता जानती है, भली बात इनके बारे में जानती है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। यहाँ पे कुछ लोग और हैं जो इससे बात हो सकती है, बताइए तो हो जाए। किस तरह से तैयारियां हैं बिस्मिल्लाह साहब? इसमें इससे पहले भी 95% लोगों ने वोट दिया था किशन दीक्षित को विधानसभा चुनाव में, उसके बाद भी एक खेला हो गया। इस बार क्या लगता है? जिस तरह से हर जगह चुनाव हो रहा है, कहीं गोलियां चल जा रही हैं तो कहीं कैमरा बंद है, किस तरह? देखिए, सीधे सीधे देखा जाए ये चुनाव आयोग की लापरवाही है। चुनाव आयोग चाहे तो स्पष्ट चुनाव कराए और होना चाहे तो ना होगा। अब प्रशासन का काम क्या है, अच्छा बुरा उसका देखना। जब प्रशासन है वही ना सटा रहेगा तो कहाँ से निष्पक्ष चुनाव होगा? हम वोटर है, हमारा वोट भी खराब जाता है। इससे अच्छा है कि नोटा दबाया जाए। क्या जरूरत है प्रत्याशी के लड़ाने और जिताने का? हम वोट किसी को देते हैं, वोट किसी को जाता है। बार बार ये चुनाव आयोग की तरफ से समर्थन लोगों ने वोट दिया था किशन दीक्षित को विधानसभा चुनाव में, उसके बाद भी एक खेला हो गया। इस बार क्या लगता है? जिस तरह से हर जगह चुनाव हो रहा है, कहीं गोलियां चल जा रही हैं तो कहीं कैमरा बंद है, किस तरह? देखिए, सीधे सीधे देखा जाए ये चुनाव आयोग की लापरवाही है। चुनाव आयोग चाहे तो स्पष्ट चुनाव कराए और होना चाहे तो ना होगा। अब प्रशासन का काम क्या है, अच्छा बुरा उसका देखना। जब प्रशासन है वही ना सटा रहेगा तो कहाँ से निष्पक्ष चुनाव होगा? हम वोटर है, हमारा वोट भी खराब जाता है। इससे अच्छा है कि नोटा दबाया जाए। क्या जरूरत है प्रत्याशी के लड़ाने और जिताने का? हम वोट किसी को देते हैं, वोट किसी को जाता है। बार बार ये चुनाव आयोग की तरफ से तमाम जो कमियां दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग तो कहता है कि मैं इसका स्पष्ट जांच कराऊंगा, ये कराऊंगा, ये कराऊंगा। समय आता है, सब हवाई रहता है, सरकार बन जाती है, सारा मामला खत्म हो जाता है, कहीं कुछ दिखने में नहीं मिलता है। अच्छा, आप तो बुनकरों की काफ़ी आवाज़ उठाते रहे हैं, तो बुनकरों के लिए क्या क्या समस्याएं जो हैं आपने इंडिया गठबंधन के बीच रखी है? क्या देखिए, अभी प्रत्याशी जी तो हमारे पीछे आए नहीं हैं,
अगर हमारे बीच आ रहे हो तो सबसे पहले हमारा बुनकर समाज का मुद्दा होगा। पावरलूम का जो बुनकरों का फ्लैट रेट जो 2006 का चलता रहा, ये सरकार ने बोले कि पूर्व में जो चलता रहा उससे अच्छा हम व्यवस्था देंगे। खैर ऐसा हुआ नहीं। तो ये सब हम लोग का मांग है कि जो पुरानी व्यवस्था रही, अगर आप सत्ता में आते हैं उसको बहाल कराया जाए, क्योंकि बुनकर समाज हमारा बहुत परेशान है। महीने के 4-5 हज़ार रुपये का काम करता है, 5 हज़ार रुपया विभाग को दे देता है। क्या परिवार को अपने पढ़ाएगा लिखाएगा, क्या अपने बच्चे का भविष्य बनाएगा? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब तरफ अंधेरे ही दिखाई दे रहा है। बुनकर समाज बहुत पीड़ित है। इस बार तो चुनाव का मतदान करने के लिए सोच रहे हैं कि करे कि नोटा दबाएं। बाकी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नहीं, आपका वोट और आपका अधिकार है, आप वोट दीजिए। सरकार तो आती जाती रहेगी, बाकी आपका मताधिकार खराब हो जाएगा। इसी तरह शोषण हो रहा है तो ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वोटों में जो प्रतिशत जो घटेगा इस बार, कहीं ना कहीं कम वोट पड़ेगा। क्या लगता है? देखिए, अगर सही से चुनाव है और जैसे चुनाव होता है ईमानदारी से, अगर उसे चुनाव है तो जो 40%, 50% पोलिंग होता है 70% हो जाएगा, 80% हो जाएगा। बाकी जब वहाँ की व्यवस्था लोग देखते हैं, वोट देने जाते हैं, तो वहाँ का नियम क्या बनता है, आप अपना आधार लेकर आइए, आप अपना वोटर ID कार्ड लेकर आइए, आप फला ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आइए। आपको ये देखना चाहिए कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है। आप उसको ID मंगाते हो, 1 घंटा 1.5 घंटा लाइन लगा के जाता है। जब ID लेके पहुंचेगा, पता लगा कि आपका लाइन खत्म हो गया है। अब फिर चले 2 घंटा लाइन लगाए तो मायूस होकर वोट नहीं दे पाता, वो चला जाता है अपने घर। ये तमाम समस्याएं जो अभी है, तो ऐसे ही चुनाव आयोग में बराबर ये समस्याएं तमाम तरह की ये है जो चुनाव के दिन हो जाती है, जिसके कारण बहुत कम वोट पड़ता है, लोग वहां से लाइन से निकल जाते हैं। और तमाम जो समस्याएं हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे, लेकिन बराबर ऐसी कमियां होती जा रही है। रामपुर देख लीजिए, सहारनपुर देख लीजिए, तमाम जगह पे कहीं गोलियां चल जा रही हैं, तो कहीं लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो कहीं मुसलमान को निकाब देखकर उनको वोट देने के लिए नहीं मौका मिल रहा है। ऐसे में जो तमाम समस्याएं हैं, इसमें चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करने के साथ और इसमें खास कोशिश करना चाहिए कि इधर निष्पक्ष 90 का 90%, 100% वोटिंग हो। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इंडिया गठबंधन या किस मुद्दे पर आप चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में।